अगर नवजात शिशु अचानक सुस्त हो जाए, दूध पीने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, दूध पीना बंद कर दे, जोर जोर से सांस ले रहा हो या रुक रुक कर सांस ले रहा हो, हाथ पैर सफेद दिख रहे हैं, नाखून और ओठ नीले दिख रहे हैं, बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है, पेट में सूजन दिख रही है, मोशन और पॉटी पास नहीं कर रहा है, तो यह सब लक्षण शिशु के ब्लड में संक्रमण के हो सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूनेटल सेप्सिस, जो कि भारत में नवजात शिशु, प्रीमेच्योर शिशु और समय से पहले जन्मे शिशु की जो मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। अगर इसका सही समय पर डायग्नोसिस नहीं हो पाता और इसका सही समय पर इलाज नहीं होता है तो यह सेप्सिस शरीर के पूरे अंगों में फैल जाता है और इलाज के बावजूद भी बच्चे की जान चली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सभी माता पिता, केयर गिवर और हेल्थ वर्कर को न्यूनेटल सेप्सिस के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जिससे वह अपने शिशु की जान बचा पाए। मैं डॉक्टर प्रवीण खापीकर, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग यह जानेंगे कि न्यूनेटल सेप्सिस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह कैसे और कब होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इससे पेरेंट्स पहचान पाएंगे कि उनके शिशु को संक्रमण हुआ है और न्यूनेटल सेप्सिस के एनालिसिस में इलाज कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि न्यूनेटल सेप्सिस क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि शिशु के ब्लड में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से संक्रमण होना, और अगर इसकी सही समय पर पहचान न हो पाए तो यह संक्रमण शरीर के सभी अंगों में फैल जाता है। फेफड़ा, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, और इसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेल्योर। और काफी बार ऐसी अवस्था में इलाज के बावजूद भी बच्चे की जान चली जाती है। अब लोग आइए जानते हैं न्यूनेटल सेप्सिस के कितने प्रकार होते हैं। न्यूनेटल सेप्सिस कैसे होता है और जन्म के बाद कब होता है, इसके आधार पर इसे दो भाग में बांटा गया, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस और लेट ऑनसेट सेप्सिस। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्ली ऑनसेट सेप्सिस क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि मां से बच्चे में संक्रमण होना, और इसमें सेप्सिस के लक्षण दिखते हैं जन्म के बाद 3 दिनों के अंदर दिखते हैं। आइए जानते हैं कि मां में ऐसे कौन कौन से कारण जिसकी वजह से बच्चे में संक्रमण हो जाता है और उसके लक्षण जन्म के बाद दिख पड़ते हैं। नंबर 1, मां में गंभीर संक्रमण जिसका नाम है कोरियमनाइटिस। इसका क्या अर्थ होता है कि गर्भ के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है, अमोनियन, कोरियन और अमनियोटिक फ्लूइड, इसमें संक्रमण हो जाता है और जिसकी वजह से शिशु में संक्रमण हो जाता है। यह पानी की झिल्ली फटने से होता है, बिना पानी की झिल्ली फटने से होता है। इस संक्रमण के मां में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? मां को बुखार आना, हार्ट बीट तेज होना, गर्भाशय में पेन होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, काफी बार लक्षण दिखते भी और नहीं भी दिखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लेबर पेन की शुरुआत भी हो सकती है। और साधारणतः ऐसी अवस्था में बच्चे में जन्म के बाद ही संक्रमण के लक्षण दिख पड़ते हैं। नंबर 2, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, समय से पहले पानी की झिल्ली फटना। यूजुअली 18 घंटे तक पानी की झिल्ली फटी हुई तो संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। नंबर 3, प्रीमेच्योर लेबर पेन, अर्थात समय से पहले 39 हफ्ते के पहले अचानक लेबर पेन स्टार्ट होना, यह भी एक संक्रमण का लक्षण दिखता है और ऐसे कंडीशन में बच्चे को संक्रमण हो सकता है। नंबर 4, डिलीवरी ट्रैक्ट, सर्विक्स या वेजाइना में बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन होना। इससे क्या होता है कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी ट्रैक्ट से पास होता है तो जो इन्फेक्टेड फ्लूइड रहते हैं उसको या तो एस्पिरेट कर लेंगे, जो लंग्स में चला जाएगा, या फिर इंजेस्ट कर लेते, पेट में चले जाता है, और इसकी वजह से बच्चे में संक्रमण हो सकता है। इसके लक्षण 1 से 2 दिन बाद दिख सकते हैं। अब अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को संक्रमण डिलीवरी के कितने पहले हुआ है, 24 घंटे पहले हुआ है या डिलीवरी के समय हुआ है। इसके आधार पर बच्चे में लक्षण दिखते हैं, या तो जन्म के बाद दिखेंगे या 1 से 2 दिन के बाद दिखेंगे। नंबर 1, सबसे जो कॉमन लक्षण दिखते हैं, बच्चा जन्म के बाद रोएगा नहीं, ठीक से क्राई नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, शरीर पूरा सफेद दिखेगा, हार्ट बीट 100 के नीचे रहेगी, अतः उसका एब्गार स्कोर 4 के नीचे रहेगा। इससे मेडिकल भाषा में लोग बर्थ एस्फिक्सिया भी करते हैं। नंबर 2, कुछ बच्चे को जन्म के बाद सांस की तकलीफ होगी, या बच्चा सांस लेगा, रोएगा और फिर से सांस रोक लेगा, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। या कुछ बच्चे बिल्कुल सांस नहीं ले पाते, रुक रुक कर सांस लेंगे, स्पेशली प्रीमेच्योर बच्चों में ऐसा होता है। नंबर 3, जो हेल्दी बच्चे रहते हैं या तो बहुत जोर जोर से सांस लेंगे, कराएंगे और दोनों तरफ सांस लेते समय गड्ढे दिखेंगे, तो यह सब लक्षण भी दिख सकते हैं। कुछ बच्चों में लक्षण जन्म के 12 से 24 घंटे बाद दिख पड़ते हैं। नंबर 3, इसमें क्या क्या लक्षण देख सकते हैं? बच्चा सुस्त रहेगा, दूध नहीं पिएगा, हो सकता है उसकी सांस की तकलीफ की शुरुआत हो जाए, दोनों तरफ गड्ढे पड़ेंगे, जोर जोर से सांस लेगा या सांस रुक के लेगा, या फिर कराहने की आवाज आएगी, हाथ पैर सफेद दिखेंगे, नाखून नीले दिखेंगे, हो सकता है बच्चा लगातार उल्टी कर रहा हो, पेट में सूजन दिख रही हो, उसने मोशन पास नहीं किया हो, तो यह सब लक्षण भी दिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माता पिता और परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए कि डिलीवरी के पहले अगर माँ को बुखार था, समय से पहले पानी की झिल्ली फटी हुई थी, समय से पहले अचानक दर्द हुआ था, और उसके बाद बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं, किसी सांस की तकलीफ हो रही है, जोर जोर से सांस ले रहा है, सांस लेते समय गड्ढे पड़ रहे हैं, कराहने की आवाज आ रही है, बच्चा सफेद सफेद दिख रहा है, हाथ पैर नाखून नीले दिख रहे हैं, सुस्त है, दूध बिल्कुल नहीं पा रहा है, लगातार उल्टी कर रहा है, तो यह सब अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के लक्षण हो सकते हैं। यहाँ पर तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना और बच्चे को दिखाना है, कहीं देर न हो जाए।
अब आइए हम यहाँ पर यह जानते हैं कि लेट ऑनसेट सेप्सिस कैसे होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और पेरेंट्स कैसे पहचान पाएंगे कि उनके शिशु को संक्रमण हुआ है। लेट ऑनसेट सेप्सिस अर्थात शिशु में जो संक्रमण के लक्षण 3 दिन के बाद और 28 दिन के अंदर दिखते हैं, और यह जो संक्रमण होता है वो हॉस्पिटल, एटमॉस्फेयर या केयर गिवर की वजह से होता है। लेट ऑनसेट सेप्सिस के क्या क्या कारण होते हैं? नंबर 1, शिशु का लंबे समय तक एनआईसीयू में भर्ती रहना। स्पेशली जो शिशु समय से पहले कम वजन के पैदा होते हैं, लंबे समय तक अगर एनआईसीयू में भर्ती है तो ऐसे कंडीशन में जो है शिशु जो है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से एक्सपोज होते रहते हैं। और स्पेशली हम कोई प्रोसीजर करते हैं, जैसे हम लाइकल आर्ट कैथेटर डालते हैं या फिर वासोफिक्स लगाते हैं या फिर सेंट्रल लाइन डालते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टिजर प्रोसीजर करते हैं इसमें शिशु को संक्रमण होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शिशु माँ के साथ जो है वार्ड में है और वहाँ पर जो है किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है, तो उससे जो है शिशु को संक्रमण हो जाता है। और जो इसके जो लक्षण होते हैं, काफ़ी बार अस्पताल से छुट्टी हो जाने के बाद घर में इसके लक्षण दिखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अगर शिशु की हम अच्छे से केयर नहीं करते हैं, जैसे हम हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करते, शिशु को जो बिना हाथ धोए टच कर रहा है, या शिशु के चारों तरफ हमने भीड़ लगा के रखी है, या कोई संक्रमित व्यक्ति बच्चे को टच करता है, किस करता है, बिना हाथ धोए से छूता है, तो इन सब कारणों से भी शिशु को संक्रमण हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट ऑनसेट सेप्सिस के क्या क्या लक्षण दिखते हैं? बच्चा बिल्कुल सुस्त रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेथार्जिक रहेगा, दूध अच्छे से नहीं पिएगा, पहले जो दूध अच्छे से पी रहा था दूध पीने में कोई रुचि नहीं दिखाएगा, हो सकता है जोर जोर से सांस लेते समय दोनों तरफ गड्ढे पड़ेंगे या फिर रुक रुक कर सांस लेगा, हो सकता है बच्चे का शरीर पूरा ठंडा हो जाए या फिर बच्चे को बुखार आ जाए, बच्चे के हाथ पैर पूरे सफ़ेद दिखेंगे, नाखून पूरे नीले दिखेंगे, बच्चा हो सकता है लगातार उल्टी कर रहा हो, पेट में सूजन दिख रही हो, मोशन पास नहीं किया होगा, या काफ़ी बार स्टूल में ब्लड भी दिख सकता है, या उसने 24 घंटे हो गए यूरिन पास न किया हो, या बच्चे की अचानक कुछ हरकतें होगी जिससे आंखें ऊपर कर लेगा, हाथ पैर के टॉनिक क्लॉनिक ऐसे मोमेंट्स दिखेंगे, इससे कहते हैं मेडिकल भाषा में फिट्स कहते हैं। या काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे के हाथ या पैर खींच रहे, बॉडी का कोई पार्ट पकड़ रहा है तो उससे उसको पेन हो रहा होगा। काफ़ी बार ऐसा क्यों होता है? या जॉइंट या बोन में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है, बॉडी में कोई फोड़ा बन गया, उस अपसेस फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो पेरेंट्स को ऐसे कोई भी लक्षण दिखते तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप घर में हैं तो बच्चे को तुरंत अस्पताल लेके जाइएगा। यहाँ पर पेरेंट्स को एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि अगर बच्चे में सेप्सिस के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो हम उसके इलाज की हमें तुरंत शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट करने के बाद हमें ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ, और काफ़ी बार रिपोर्ट्स बहुत ही लेट आते हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करके जो इलाज की शुरुआत कर दी जाती है, क्योंकि अगर सेप्सिस पूरे शरीर में फैल गया तो बच्चे की जान जाने का खतरा रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल सेप्सिस का एनआईसीयू में कैसे इलाज किया जाता है? यहाँ पर सबसे पहले बच्चे की ब्लड टेस्ट की जाती है, सीबीसी, सीआरपी, ब्लड कल्चर, और बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहा है जिससे लगता है कि बच्चे के ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर जो है बच्चे के पेट का पानी निकाला जाता है, इससे कहते हैं लंबर पंचर किया जाता है, और जरूरत के आधार पर अन्य जांचें भी की जाती है, और साथ में बच्चे को जो है एंटीबायोटिक की शुरुआत की जाती है, और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट लिया जाता है जैसे बच्चे को जरूरत है उसके आधार पर। अगर न्यूट्रल सेप्सिस की जल्दी से जल्दी पहचान हो जाती है, उसका सही समय पर डायग्नोसिस हो जाता है, उसके सही समय पर इलाज की शुरुआत हो जाती है, तो अधिकतर बच्चे की जान बच जाती है। अगर सेप्सिस पूरे शरीर में फैल गया है, शरीर के सभी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इसे कहते हैं हम लोग मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, तो काफ़ी बार इलाज के बाद ही बच्चे की जान चली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हर माता पिता, केयर गिवर और हेल्थ वर्कर को नवजात शिशु में जो है सेप्सिस के लक्षणों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसे कोई भी शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, जिससे आपके शिशु का तुरंत इलाज हो जाए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर उसकी पहचान देर से होती है तो काफ़ी बार इलाज करने के बाद ही बच्चे की जान चली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में न्यूट्रल सेप्सिस के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू।